बैठे बैठे भी निद्रा आ जाती है। अक्सर सत्संग कथा प्रवचन की जगह में निद्रा देवी का प्रकोप ज़्यादा होता है। प्रकोप नहीं कहना चाहिए, उनका पहुँचना है ना। तो आप सब लोग बड़े प्रेम के साथ मेरे साथ जय बोलें। और ये नवनिर्मित जो हॉल है ये गुंजायमान होना चाहिए साहिब की जय से। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। आचार्य गद्दी खसिया धाम की जय। आचार्य गुरुजनों की जय। पंछी हुजूर ग्रंथमणि नाम साहेब की जय। पंछी हुजूर प्रकाश मणि नाम साहेब की जय। पंछी हुजूर उदित नाम साहेब की जय। पंछी हुजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की जय। पंछी हुजूर अर्धनाम साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। कबीर कौंसिल ला कावेरण की जय। सभी महंत साहिबों की जय। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्य पूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तमलीलाकृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम देत नशाय भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। मुख्य गादी पर विराजमान पंथ के राजा पंथ शिरोमणि 18वें वंश गुरु नागवंश प्रतापी अनंत से विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंछी हजूर रतनाम साहिब, आपके पावन श्री चरणों में त्रैवार बंदगी निवेदित है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी हमारे श्रद्धेय महंत साहिबान, जिन महंत साहिबों के द्वारा ही हम सदगुरु के वाणी वचनों का प्रचार प्रसार कर पाते हैं, ऐसे हमारे सभी महंत साहिबान कबीर कौंसिल ला कावेरण के आचार्य महंत श्री सर्वेश्वर दास जी साहेब, कबीर मंदिर बोलतेर वाकवा के आचार्य महंत श्री डॉक्टर श्यामदास जी साहेब जी, कबीर कौंसिल के अध्यक्ष महंत श्री सुनील सुभग जी, कनाडा से टोरंटो से पधारे और मॉरिशस जिनकी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, और जन्मभूमि के बारे में कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ऐसे हमारे महर्षि जय परमहंस जगेश्वर दास जी साहेब, महर्षि प्रेमदास जी साहेब जो लाल से पधारे हैं और बहुत ही नामचीन, बहुत ही ख्याति लब्ध महर्षि देवचंद दास जी साहेब के सुपुत्र हैं, उत्तराधिकारी हैं। ऐसे हमारे बहुत बड़े प्रचारक जो भारत से पधारे हैं, महर्षि सुवर्ण दास जी साहेब,
महान श्री सुनील दास जी साहेब, हमारे भारत से आए संत मंडली में संत श्री संतोष दास जी साहेब, हमारे वरिष्ठ संतों में वैसे ही संत श्री टुकेश्वर दास जी, गौतम दास जी, अनुपम दास जी, दिनेश दास जी, विनोद दास जी और धीरज दास जी, सभी संतजन। भारत से पधारे विनोद जो दिल्ली में रहते हैं और प्रायः मॉरिशस से जो जाते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, बड़ी सेवा और बड़ा सहयोग करते हैं। और कबीर मंदिर बोलतेर पाकुआ में निरंतर सेवारत हमारी दोनों संत बहनें, संत बसंती साहेब जी और संत शीला साहेब जी, साथ ही हमारे उनके सहयोगी श्री सतीश जी, साथ ही हमारे सदगुरु कबीर फेडरेशन से जुड़े हुए और कबीर मंदिर ग्रामवा के सर्वे सर्वा के रूप में, साथ ही नोबेल फ्रांस के संचालक के रूप में महान श्री कृष्णदास जी साहेब, महान श्री कल्याण दास जी साहेब, महान श्री हमारे गिरजानंद साहेब जी जो हमारे सारथी बनकर निरंतर मॉरिशस के भ्रमण में सहयोगी है और क्रीडा से पधारी हमारी गायत्री बहन, महान श्री प्रभात दास जी साहेब जिनके यहाँ कल संध्याकालीन सत्संग का कार्यक्रम है और उनके सुपुत्र उत्तराधिकारी के रूप में अतुल और साथ ही एक हिमेश बुढ़ापा जी, महान श्री नवयुवा है और अच्छे हैं, शिक्षक भी हैं, यहीं के ही बैठे हैं। महान श्री अमरदास जी साहेब जो यहाँ से जुड़े हैं, बहन चंपा और रिश्ते बहन सुदक्षिणा, साथ ही सची, मिली और हमारे महान श्री अमरदास जी साहेब की दोनों बेटियां दक्षिणाणी और देव यजना और उनके सुपुत्र जो हमारे ग्रुप में आ गए मुकुंद दास, ऐसे सभी भक्तजन यहाँ जो यहाँ विराजे हैं, पधारे हैं। हमारी बहन करुणा जी जो इस कार्यक्रम की घोषणा है संचालन कर रही हैं और सभी भक्तजन यहाँ जो आए उपस्थित है, बहुत बढ़िया संख्या है, उपस्थिति बहुत अच्छी है। प्यारे हंसजनों, अब हमारी यात्रा का उत्तरार्ध है ना, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाँ, अब हम उतार की तरफ हैं। कुछ ही दिन शेष है जब हम आपसे अलविदा कहेंगे, आपसे हम विदा लेंगे। थोड़ा ही समय बाकी है ना। आज 14 तारीख हो गई है सितंबर महीने की, 15, 16 और 17, 18 को हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छी यात्रा रही अब तक की, बहुत अच्छा अनुभव रहा, भक्तों का खूब स्नेह मिला, प्रेम मिला और भक्तों में एक नई जागृति देखने को मिली, एकजुटता, एक लगाव सदगुरु के प्रति। और प्यारे हंसजनों, मैं आप सभी से कहूं कि हम संतों का यही एकमात्र उद्देश्य है कि जैसे भी हो हम सत्पुरुष से आपको जोड़े। अनुराग सागर का प्रमाण है, काल ही जीति हंस ले जाही, अविचल पुरुष देश तह आए। काल को जीत करके जो अविचल जो देश है, अमरपुर देश है, वहां ले जाना ही एकमात्र उद्देश्य है सदगुरु का। सदगुरु कबीर साहेब इस धराधाम में आए आज से 600 साल पहले, 600 से अधिक वर्ष पहले, और 8 कारणों को लेकर के आए। श्री ब्रह्मलीन मुनि साहेब हैं, स्वामी जी हैं, जो हमारे पंथ के अद्भुत विद्वान थे। इतने बड़े विद्वान थे संस्कृत के कि तत्कालीन जो राष्ट्रपति महोदय थे हमारे देश के, भारत के, संभवतः वी गिरी उनका नाम रहा या
कोई हो सकता है जिसमें दोष ना हो, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हुए थे राष्ट्रपति पदक के द्वारा। इतने बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर महाकाव्य रचना की है, श्री सद्गुरु कबीर चरितम, और ये आप सबको पढ़ना चाहिए, है ना। और इसीलिए कल पंछी हुजूर साहब प्रेरित कर रहे थे हमारे श्यामदास जी साहब को कि आप 5-6 दिन 7 दिन का कथा का आयोजन रखें, है ना। मुझे इस बात की कमी में अनुभव किया यहाँ कि हम अभी भी अपने सद्गुरु से बहुत अपरिचित हैं कि हमारे साहब कौन थे। हम अभी भी उन्हें कमतर मानते हैं, अभी भी हम उन्हें कोई संत मानते हैं, कोई कवि मानते हैं, कोई दार्शनिक मानते हैं, कोई समाज सुधारक मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सद्गुरु अवतारी पुरुष थे। अवतारी किसे कहते हैं? जो अवतरित होते हैं, जो ऊपर से आते हैं, जो हमारे बीच होते हैं लेकिन हम जैसे नहीं होते, कोई विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आते हैं। सद्गुरु कबीर साहब का इस धराधाम में अवतरण किस लिए हुआ था? साहब ने स्वयं अपना परिचय दिया। क्या कहते हैं कि अमर लोक से हम चली आए जगत मझारा हो, सही पान परवाना लाए समृत के कड़िहारा हो, जीव दुखी देखी भवसागर, जीव दुखी देखा भवसागर, पाक कारण बहुधाया। सद्गुरु का अवतरण जीवों को दुखी देखकर उनके दुख को छुड़ाने के लिए, उनके दुख को शांत करने के लिए आए थे। देखो, हम आपका जन्म इस जगत में वासना के कारण होता है। वासना जानते हो किसे कहते हैं? सूक्ष्म इच्छा। मृत्यु के समय जो हमारी सूक्ष्म इच्छा शेष रह जाती है, वही अगले जन्म का कारण बनता है। जिसकी रही वासना जैसी, है ना, बड़ा सुंदर कहते हैं साहब, जो जैसी वासना अंतिम में रखता है वो वहां उसे वैसा ही जन्म मिलता है। जहां आशा तहां वासा होगी। जहां हमारी आशा बंधी रहेगी, जैसे हम मरते समय अंतिम समय में हम ये सोचे कि मेरे पास धन हुआ होता, मैं बड़ा गरीब बच रहा हूं, तो वही तुम्हारे अगले जीवन के जन्म का कारण बनेगा, बीज बन जाएगा, बीज। तो हमारा आपका जीवन, ये तो मात्र एक उदाहरण मैंने बताया। कोई धन का आकांक्षी है, कोई पुत्र का आकांक्षी है, कोई हमारे जो सुख आदि हैं, जो इंद्रिय सुख हैं, उनके आकांक्षी हैं। हम इंद्रिय सुखों के आकांक्षी होने के कारण भी और इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण भी जन्म लेते हैं। बहुत सारे कारण। तो हमारा और आपका जो जीवन है वासना के कारण होता है, लेकिन सद्गुरु का अवतरण इस जगत में वासना के कारण नहीं था। उनकी कोई सूक्ष्म इच्छा नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, कोई चाहना शेष नहीं रह गई थी। वो तो आप और हमें दुखी देखकर करुणा के कारण। हमारा और आपका जन्म होता है वासना के कारण, लेकिन सद्गुरु का जो अवतरण हुआ, प्राकट्य हुआ, करुणा के कारण आए। करुणा के कारण साहेब आए। इसलिए सद्गुरु हमारे सर्वोपरि हैं। ये और बात है कि हम उन्हें नहीं जान पाते। देखो, भविष्य पुराण में उनका उल्लेख मिलता है। 18 पुराण कहे जाते हैं ना। 18 पुराणों में प्रायः आपने जाना होगा शिव पुराण की कथा। यहाँ भी भागवत की कथा हुई होगी। भागवत पुराण वो भी एक पुराण है। 18 पुराणों में भागवत पुराण भी एक पुराण है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है भागवत पुराण में। भगवान शिव की महिमा का वर्णन है शिव पुराण में। ऐसे ही एक पुराण है भविष्य पुराण, और उस भविष्य पुराण में कहा गया है, और ये सारे पुराण लिखे गए हैं महर्षि व्यास के द्वारा।
महर्षि व्यास परम विद्वान थे, उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, इसीलिए उन्हें प्रथम गुरु कहा जाता है, आदि गुरु कहा जाता है। और उन्हीं के जन्मदिन पर ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। जो आषाढ़ महीने की गुरु पूर्णिमा है, उन्हीं के जन्म पर मनाई जाती है। इतने बड़े वो विद्वान थे, विद्वान भी कम है उनके लिए कहना, है ना। तो उन्होंने भविष्य पुराण में क्या कहा सदगुरु कबीर साहब के बारे में? भारते यमुना क्रांते निर्देष्टुम सत्प्रथम नृणाम हरि कबीर नामना ही पद्मे प्रादुर्भविष्यति। देखो, उन्होंने कहा है कि जो सदगुरु हैं, भारतवर्ष जब मुस्लिम शासकों के आतंक से जब पीड़ित होंगे तो सदगुरु का अवतरण होगा। ये भविष्य पुराण का प्रमाण है। और भविष्य पुराण हम कबीर पंथियों ने नहीं बनाया भाई, ये प्रमाण है। भारते यमुना क्रांते निर्देष्टुम सत्प्रथम नृणाम हरि कबीर नाम नाही, कलावतरिष्यति, कलयुग में अवतरित होंगे। बंधना जाति भेदादे ऋन्मुक्तुम निरंतरौ किल वक्तुम तत्वम कबीर सन पद्मे प्रादुर्भविष्यति। उन्होंने कहा पद्मे, पद्म शब्द है कमल अर्थ में, सप्तमी एक वचन, पद्मे यानी कमल में। और जो उन्होंने जो भविष्यवाणी हुई थी भविष्य पुराण में, वही ज्यों का त्यों घटित हुआ। सदगुरु का अवतरण लहरतारा धाम में सहस्त्रदल कमल पुष्प पर, यानी पद्म में, कमल में। कब हुआ था? 1456 संवत। और पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा की तिथि और सोमवार का दिन। सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि को सदगुरु का अवतरण हुआ था। वो ज्येष्ठ का महीना था। पुनः याद कर लें आप, ज्येष्ठ का महीना, पूर्णिमा की तिथि और सोमवार का दिन। जानते उस दिन क्या घटित हुआ था? उस दिन लहरतारा सरोवर में जितने भी जीव थे सब अत्यंत प्रसन्न थे, अत्यंत प्रसन्न थे। अब सोचो कि वहां जो पनडुब्बी, एक पक्षी विशेष होती है जो पानी में डूब जाती है फिर निकल जाती है ना, सारस है, हंस है, बगुला है, जो ये जलचर हैं, जितने पक्षी हैं, सब पंखे फड़फड़ाते थे खुशी से। उन्हें लगता था कि आज कुछ होने वाला है। और एक बात और भी मैं कहूं आपको, आप भी इस बात को जानते हो, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कुछ आगे होने वाला होता है, उसका ज्ञान उसे मालूम हो जाता है। हमारे भारत में हमारी जो माताएं हैं, दादियां हैं, कहती देखो आज ये चींटियां लाइन बना के चल रही हैं, अंडे लेके जा रही, लगता है आज बारिश होगी। चींटियों को कैसे पता चलता? तो जीवों को पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। हिंदी समझ रहे हैं सब लोग? सब लोग पीछे जो बैठे हैं, हाँ। तो जीवों को पता चल जाता है, पक्षियों को, जलचर जितने पक्षी थे सबको समझ में आ गया थे आज कुछ घटित होने वाला है। और आपस में जो वहां कमल फूल थे, कोई श्वेत कमल फूल था, नील कमल फूल था, रक्त कमल फूल था, वे भी आपस में हवाओं के झोंके से मानो अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे कि आज सदगुरु का अवतरण होने वाला है। देखो एक साथ दो घटना घटी वहां। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो आपने देखा होगा सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। जो अरुण होता है ना, भगवान भास्कर का, सूर्य का सारथी कहा गया। सबसे पहले वो उदय होता है अरुण, और ये खबर देता है सारा जगत को कि तैयार हो जाओ, भगवान भास्कर का आगमन हो रहा है। जैसे कोई राजा आता है ना तो दरबारी चिल्लाता है ना कि सावधान, है ना, महाराजाधिराज पधार रहे हैं। ऐसे ही मानो अरुण जो है अपने आगमन से, सूर्य के आगमन का सबको की सूचना सबको देते। तो जानते उस दिन क्या हुआ?
एक तरफ भगवान सूर्य का उदय होने लगा और दूसरी तरफ सदगुरु का अवतरण होने लगा, एक साथ दो का अवतरण हुआ। अब वो कैसे? संसार के अंधेरों को दूर करने के लिए सूर्य का उदय हुआ और संसार में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उस अंधकार को दूर करने के लिए सदगुरु का अवतरण। तो लहरतारा धाम में सदगुरु का अवतरण हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। वो किन्हीं माता पिता से जन्मे नहीं थे। आप इस बात को ध्यान रखो, किताबों में यही पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चे यही पढ़ते हैं, इसलिए सवाल करते हैं। मैं आपसे कह दूं, दो तरह की मान्यता है। वे जो साहित्यकार है, वे जो विद्वान हैं, वे जो सामान्य जन हैं, लेकिन उनसे पूछो जो सदगुरु के भक्त हैं और सदगुरु को वही भक्त ही जानते हैं, समझो। बाकी तो सब सिर्फ रटी रटाई बात करते हैं। ये बड़े बड़े साहित्यकार हैं, दिन भर खूब चर्चा करेंगे कबीर साहब के बारे में और शाम होते ही फिर शराब के सेवन में लग जाते हैं, मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं। साखी शब्द बहुत याद है उन्हें, बहुत याद रहते, लेकिन उनके जीवन में सदगुरु की वाणी वचन का कोई प्रभाव नहीं होता। सच्चे कबीर पंथी आप हैं, क्योंकि सदगुरु के वाणी वचनों को एज इट इज, ज्यों का त्यों हम अपने जीवन में उतारते हैं। तो जो हमारे कबीर पंथ के लोग हैं, वे जो मानते हैं, हमारे जो मठाधीश है, हमारे जो आचार्य गुरुजन हैं, हमारे जो महंत साहब हैं, उनकी मान्यता यही है कि सदगुरु किसी माता पिता से नहीं आए थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? जब मगहर में साहब का अंतर ध्यान होता है तो वहां शरीर नहीं मिलता, फूल मिलता है। इस बात को सभी पंडित भी स्वीकार करते हैं, साहित्यकार भी मानते हैं। तो आप ये सोचो कि आप जन्म को स्वीकार नहीं करते और उनके प्राकट्य को स्वीकार नहीं करते हो, अवतरण को स्वीकार नहीं करते हो, और अंतर ध्यान को तो स्वीकार कर लेते हो ना। तो हम कबीर पंथी क्या मानते हैं कि साहब फूल में ही आए और फूल ही छोड़ करके गए, फूल में ही आए साहब और फूल ही छोड़ करके गए। तो सदगुरु कबीर साहब हमारे परम इष्ट हैं, यही भाव हम आप सबको रखना है। इसलिए कभी भी सदगुरु कबीर साहब के नाम के आगे संत नहीं लगाओ। संत तो हम सब हैं, वो संत से कहीं बहुत बड़े हैं। क्यों? सही है कि नहीं? हाँ। अब आप कहोगे साहब कबीर साहब क्यों संत नहीं थे? हमारे पंछी हजूर अर्धनाम साहब को क्या संत नहीं है? लेकिन संत तो हैं, लेकिन संत से ऊपर उठ गए। अब हम साहब के नाम के आगे विशेषण में संत नहीं जोड़ते। एक ने मेरे से पूछा ऐसे ही, कहा कि साहब आप कहते हो संत नहीं कहो, सदगुरु कबीर साहब कहो, तो क्या सदगुरु कबीर साहब संत नहीं थे? तो मैंने उनसे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सांसद नहीं है क्या? तो कहे हाँ हैं। जब वो सांसद हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री क्यों कहते हो? क्योंकि वो सांसद होते हुए भी अब प्रधानमंत्री हो गए। अब हम उनको सांसद नहीं कहेंगे। ऐसे जो हमारे आचार्य गुरुजन हैं, संत तो होते ही है, लेकिन जिस पद में वे प्रतिष्ठित हो जाते हैं फिर हम उन पदों को ही बोलते और कहते। इसलिए हमारे जो सदगुरु कबीर साहब थे वो संत से कहीं ऊपर उठ गए थे, कहीं ऊपर स्थिति में थे। और देखो मैं आपको बताऊं कि हम कबीर पंथी भी कभी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन सदगुरु कबीर साहब को जिन संतों ने जाना था उनके वचन आपने कभी सुने हैं? देखो मैं कभी नोट किया था, आपको सुनाता हूं कि किन संतों ने सदगुरु कबीर साहब के बारे में क्या कहा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा आप सुने जरूर। लेकिन सबसे पहले हम गुरु नानक देव जी के बारे में कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने
सिख धर्म का संचालन किया, है ना, प्रवर्तक थे सिख धर्म के। लेकिन गुरु नानक देव जी ने स्वयं कहा है कि सदगुरु कबीर साहब मेरे गुरु थे। उनकी वाणी सुनाता हूं। उन्होंने क्या कहा? वाह वाह कबीर गुरु पूरे। समझ में आ रहा है ना? वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, जाका सकल जबूरे। अधर दुलैचा परा है गुरन के, शिव ब्रह्मा जहां झूले हैं, सेत धजा पहरात गुरुन के, बाजत अनहद तूरे है। पूरन कबीर सकल घट दर से, हरदम हाल हजूरे है। नाम कबीर जपे बड़ भागी। वो कहते हैं तो कोई बड़ा भाग्य वाला होगा, वही सदगुरु कबीर साहब का नाम का सुमरण करता है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरणों के धूले। देखो कितनी बड़ी बात कही गुरु नानक देव जी। नानक मैं, अपने को कहते, नानक मैं तो साहब के चरणों की धूल हूं। फिर साहब ने क्या कहा नानक जी के लिए? वाह वाह रे लड़के जीते रहो। देखो जैसे गुरु ही कह सकता है लड़का, है ना, अपने शिष्य के लिए यही गुरु ही ऐसा संबोधन कर सकता है। वाह वाह रे लड़के जीते रहो, मड़वे की रोटी बथुए की भाजी, ठंडा पानी पीते रहो। प्रेम की सुई सुरति का धागा, ज्ञान गुदड़िया सीते रहो। यही लड़के की बड़ी बड़ी अखियां, नित्य दर्शन करते रहो। हाँ, अंतिम में साहब ने क्या कहा? कहे कबीर सुनो रे लड़के, नानक जी की कहे कबीर सुनो रे लड़के, सत्य नाम रस पीते रहो। और वही सत्य नाम जो गुरु नानक देव जी का एक ओंकार सतनाम। ये सतनाम कहां से मिला गुरु नानक देव जी को? सदगुरु कबीर साहब से मिला। तो इस प्रकार आप दादू दयाल जी की साक्ष्य सुने, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। जे जे शरण कबीर के तरीके अनंत अपार, दादू गुण के ताकहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है, देखो कबीर करता आप हैं, दूजा नाही कोय। दादू आए जगत गुरु, भक्ति दृढ़ावन सोए। ठेका पूर्ण होए जो, सब कोई तजे शरीर। दादू काल भजे नहीं, जपे जो नाम कबीर। कहते हैं कि काल भी दादू का बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि दादू कबीर के नाम का जप करता है। अपने लिए कहते हैं। ये जो आगे आने वाली साथी और भी अद्भुत है, उसे भी सुनना। कहते मेरे कंत कबीर हैं। सदगुरु कबीर साहब को उन्होंने अपना पति कहा, स्वामी कहा। मेरे कंत कबीर है, वर्ण और वरियों, वर बने दूल्हा। मेरे कंत कबीर है और वर्ण और वरियों। दादू 3 तलाक हैं, चित और नदरियों। कहते बाकी को सब 3 तलाक। जैसे तलाक 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 कहते हैं तो संबंध विच्छेद हो जाता है। तो कहते हैं और सबके प्रति मेरा 3 तलाक है। मेरे तो एकमात्र मेरे स्वामी सदगुरु कबीर साहब। तो देखो इस तरह संतों की वाणी आप सुन रहे हो। फिर नाभादास जी की बहुत ही प्रसिद्ध वाणी है। वाणी अरबों खर्ब है, ग्रंथन कोटि हजार, करता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। कहते मैं कहता हूं कि भले ही अरबों वाणी अरबों खर्ब है और ग्रंथ भी कोटिन है, करोड़ों हैं, लेकिन एकमात्र कर्ता पुरुष कोई है तो सदगुरु कबीर। ये नाभादास साहब की घोषणा है? और आगे सुनो, मलुकदास जी ने कहा 4 दाग से सदगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सुलूक कहत है खोजो खसम कबीर। देखिए ये वे शब्द हैं जिन्होंने सदगुरु कबीर साहब को जाना था। अब किस रूप में जाना था, ये उनकी वाणी है। गरीबदास जी साहब की प्रसिद्ध वाणी तो आप जानते ही हो, उन्हीं की वाणी है। क्या हम लोग कहते हैं ना साहब का प्रकट हुआ था कमल पुष्प में, तो ये उन्हीं की वाणी है। उन्होंने ही कहा था कि सदगुरु का अवतरण कमल पुष्प पर हुआ था। कहते हैं लोक अलोक चाहूं नहीं, इच्छा नहीं अचूक, अदली अदल कबीर के चरण कमल की भूख। अविगत कहो अदली कहो, अदली अविगत एक, भक्ति हेतु के कारणे चोले धरे अनेक। कस्तूरी नाम कबीर है,
बिरछिड़े महकंत आदि अंत को कहत हूँ पटतर को इन सम। इस प्रकार देखो संतों ने भी सदगुरु कबीर साहब के बारे में क्या महिमा कही है। तो प्यारे भक्तजनों, हंसजनों, हम सब आपको यही बताने आए हैं कि हमारे कंत कबीर हैं, हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं। सदगुरु कबीर साहब से बड़ा कोई भी नहीं है, ये हमें मानना है और ये हमें जानना है। और सदगुरु कबीर साहब ने जो व्यवस्था दी जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए, उसी व्यवस्था का नाम है वंश 42। और वंश 42 के द्वारा ही जीवों का कल्याण होगा, ये सदगुरु ने घोषणा की है, उसी की व्यवस्था है। ये वंश 42 के जो नाम है सदगुरु के द्वारा ही घोषित है, ये हमारे आपके द्वारा बनाए नहीं है। देखो सबसे पहले चूड़ामणि नाम साहेब, सुदर्शन नाम साहेब, कुलपत नाम साहेब, प्रमोद गुरुबाला पीर, केवल नाम, अमोल नाम, सुरत नाम, भक्त नाम, पाक नाम, प्रगट नाम, धीरज नाम, उग्र नाम, दया नाम, ग्रंथमणि नाम साहेब, प्रकाशमणि नाम साहेब, ये जितने भी नाम हैं। उसके बाद उदित नाम साहेब, मुकुंदमणि नाम साहेब, अर्ध नाम साहेब, है ना, ये जितने भी आगे उदय नाम साहेब, फिर आगे ज्ञान नाम साहेब, ये जो वंश 42 है, ये जो नाम है सदगुरु ने धर्मदास साहब को दिया। और जो भी हमारे आचार्य खसिया गादी पर विराजित होते हैं, पूर्व का नाम उनका छूट जाता है और नए नाम से प्रतिष्ठित होते हैं। वर्तमान में हमारे 18वें वंश गुरु के रूप में पंच हजूर अर्धनाम साहेब है, पंच हजूर अर्धनाम साहेब। और व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये है कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास तुम पंथ के राजा, तुमसे होए जीव को काजा। हे धर्मदास जी, तुम पंथ के राजा हो और ये तुम्हारे वंश होंगे, वे पंथ के राजा होंगे। इसलिए हमारे आचार्य साहब पंथ के राजा हैं। और ये जितने आज महान साहब हैं, क्या हैं? ये जितने महान साहब हैं, इनके जैसे राजा होते हैं ना, छोटे 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 राज्य और होते हैं, है ना, हाँ, उनके सरदार बनाए जाते हैं। हाँ, तो इस तरह ये हमारे जो महान साहब हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने पहले भी कहा था, अंश, वंश और हंस, इन तीन से जीवों का उद्धार होगा। अंश का मतलब है हमारे धर्मदास साहब हैं, अंश हैं, वो सुकृत अंश हैं। और वंश माने धर्मदास साहब के जितने भी वंश हैं वे वंश गुरु। और ये वंश गुरु अपने सहयोग के लिए कड़िहार महंतों का चयन करेंगे, वे हंस हैं। वंश, अंश, वंश और हंस के द्वारा समस्त जीवों का मुक्ति और कल्याण और सद्गति का मार्ग प्रशस्त होगा। ये कबीर पंथ की व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था के तहत हमारे मॉरिशस में भी इतने सारे महंत बने हैं। अब संख्या कितनी हो गई? शायद लगभग 16 की 14। हाँ, हमारे 14 महंत हैं खसिया गादी से। उसके अतिरिक्त हमारे दामाखेड़ा से भी कितने, 4 हैं क्या? सब मिला के 14। सब मिला के 14। अभी जो नए 3 महंत बने वो अलग है, वही मिला के सब 14। अच्छा, सब मिला करके 14 महंत। इन महंतों का यही काम है जो सब जगह आचार्य साहब नहीं पहुंच सकते, हुजूर साहब नहीं जा सकते, ठीक है ना, कभी कभी आएंगे। तो इन महान साहबों का भी वही कार्य है, चौका आरती करना, काग को हंस बनाना, दीक्षा मंत्र देना, कंठी पहनाना, है ना, उन्हें 5 शिक्षा देना। हमारे गुरुदेव पंछी हजूर नाम साहब 5 बातें सिखाते थे, कभी भी किन्हीं को शिष्य बनाते थे। सबसे पहले कहते थे मांसाहार का त्याग करो, फिर शराब का त्याग करो, दूसरी शिक्षा। तीसरा जो व्यभिचार का त्याग करो, तीसरी शिक्षा। और हमेशा सत्य बातें बोलो, ये चौथी शिक्षा। एक शिक्षा और भी देते थे, है ना। ये 5 शिक्षा सदगुरु हमारे उदित नाम साहब दिया करते थे। तो ये 5 शिक्षा भी देना है अपने शिष्यों को, कंठी भी पहनानी है।
कंठी सबको पहननी चाहिए। आप लोग पहनते हैं कि नहीं कंठी? मॉरिशस वाले इसलिए छूट नहीं रही। मॉरिशस वालों को भी कंठी पहननी चाहिए। कंठी का मतलब जो कंठ में पहनी जाए, और ये कंठी पहचान है। हमारे संत गुरुजन कभी कभी समझाने के लिए ऐसे ही कोई मजाक में भी कुछ बातें कह जाते हैं, भले ही वो घटना से सत्य ना हो, लेकिन तथ्य रूप से वो बहुत प्रभावित करता है। सुनाओ एक घटना इसी। कहते हैं हमारे संत लोग कहते हैं, अब किस शहर का उदाहरण दूं? वाराणसी का ही दूं, मैं जहां रहता हूं। कहते हैं एक बार वाराणसी में बहुत सारे लावारिस कुत्ते हो गए। हमारे श्यामदास जी कहते हैं कि साहब यहाँ कुत्ते दिखाई नहीं पड़ते, जहाँ कुत्ते ज्यादा होते हैं ये सब उसे पकड़ करके कहीं ले जाते हैं या जो भी करते हैं। इसलिए सचमुच में हमने कुत्ते के तो दर्शन यहाँ किए, लेकिन गाय के दर्शन अभी तक नहीं हुए हमारे हमारे यहाँ तो कहीं भी बैठी रहती, बड़ी स्वतंत्रता है। उनसे कुछ कहो भी तो पगुलाते ही वैसे देख लेती है, बड़े आए मॉरिशस से, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, क्या कर लोगे हमारा ठीक है। तो हमारे वाराणसी में कुत्ते बहुत बढ़ गए, तो मेयर के पास शिकायत पहुंची कि लावारिस कुत्ते, आवारा कुत्ते हैं, लोगों को काटते हैं, भौंकते हैं, दौड़ाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने फरमान जारी किया कि जितने भी लावारिस आवारा कुत्ते हैं उनको जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए, या जहर दे दिया जाए, पॉइजन दे दिया जाए, मार दिए जाए। लेकिन उसमें एक शर्त जोड़ा। क्या शर्त जोड़ा? कि उन कुत्तों को नहीं मारा जाए जिनके गले में पट्टा हो। समझ गए? पट्टा समझते हैं? जो अपने कुत्ते को पालते हैं गले में पट्टा पहनाते हैं, है ना? गले में पट्टा पहनाते हैं। और उसने ये शर्त क्यों जोड़ी? उसने इसलिए जोड़ी कि अगर जिसके गले में पट्टे हैं उसका मतलब वो पालतू है, वो आवारा नहीं है, लावारिस नहीं है। ऐसे ही जब हम सदगुरु के नाम की कंठी पहन लेते हैं तो हम सदगुरु के भी पालतू हो जाते हैं। बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन हम लोग इसी तरह थोड़ा समझाते हैं कंठी की महिमा को बताने के लिए। कल पंछी हुजूर साहब बता रहे थे, हम भी जब साहब पहली बार गए थे तो 75 साल की माता थी, ठीक है, 75 साल की थी। अभी साहब ने उनको कहा 85 साल के, 10 साल हो भी तो गए ना, अब हमें भी सुधारना पड़ेगा। हम तो अक्सर इस घटना को सुनाते हैं। हमारे पंछी हुजूर अर्धनाम साहब पहली बार जब वेस्ट इंडीज गए तो माता आई जो 75 ईयर्स ओल्ड थी, सामने बैठी थी। और जब उन्हें पता चला कि मेरे गुरु के दरबार से, मेरे गुरु के स्थान से आए, यानी पंछी हुजूर अर्धनाम साहब के स्थान से, बड़ी श्रद्धा से वो आई थी। तो कहते हैं साहब बताते थे कि सब सत्संग प्रवचन वगैरह हो गया, अब वो बैठी है सामने, इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कुछ कहने की। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने कहा साहेब आप लहरतारा से आए हो, मेरे गुरु के स्थान से आए हो? साहब ने कहा हाँ मैं वहीं से आया हूँ साहेब, मेरे गुरुदेव उदित नाम साहेब। फिर उन्होंने अपने गले से ऐसे कंठी निकाली। साहेब जानते हो ये कंठी मेरे गुरुदेव ने उदित नाम साहेब ने दी थी साहेब। कंठी में धागे तो बदल गए साहब, कंठी में जो धागे होते हैं उसे बदलना ही पड़ता है। कंठी के धागे तो बदल दिए, लेकिन मैंने आज तक कभी कंठी नहीं बदली। क्यों जानते हो साहब? क्योंकि मैं अपने गुरु के हाथों का स्पर्श सदा इसमें अनुभव करती हूँ कि मेरे गुरु ने इस कंठी को स्पर्श किया था। ऐसा लगता है कि गुरु कहीं मेरे आसपास है, ऐसा लगता है कि गुरु मेरे साथ सदा साथ है। ये कंठी की महिमा है। इसलिए गुरु ने कंठी दी हो तो उसे उतारना नहीं, आप उसकी जगह पहन लेते हो सोने की जंजीर और दूसरे आभूषण, लेकिन कंठी को खूंटी में टांग देते हो, है ना? तो खूंटी में टांगने की वस्तु नहीं है। और जो नई माताएं, जो नई बहुएं बेटियां हैं, उनसे कहूं अगर आपको थोड़ी शर्म लगती हो तो आप अपने मंगलसूत्र में भी उसे पिरो दिया करो ना, क्या लगता है? लेकिन कंठी हमारी पहचान है किस बात की? कि हम गुरु भक्त हैं, हम साहेब के पालतू हैं, हम साहेब के मानने वाले। और जानते हो क्या हुआ? जब काल आता है ना,
आपने संध्या पाठ में सुना, कबीर जब मर जाए पुकारिया, धर्मदार धर्म राय दरबार, हंस मवासी हो रहा लगे न फांस हमार। जब काल आता है और आपके गले में कंठी देखता है तो लौट जाता है। किस लिए लौट जाता है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये सदगुरु का हंस है। तो गुरु का मतलब ही होता है जो काल पुरुष से छुड़ाकर आपको सत्पुरुष को से जोड़ दे, है ना? हाँ, तो सत्पुरुष से जोड़कर तुम्हें सतलोक पहुंचा दे। तो प्यारे हरिजनों, समय काफी हो रहा है, मैं थोड़ा ज्यादा भी बोल गया। अब मुझे बोलना भी जरूरी मैंने समझा, क्योंकि अब जाना है, कुछ बातें साहब के बारे में कहने भी जरूरी है। तो मेरे कहने का सार यही है कि सदगुरु कबीर साहब हमारे परम इष्ट हैं। जब भी हम अपने सदगुरु का नाम लेवें तो बड़े आदर के साथ लेवें। कभी भी अकेले कबीर नहीं बोलना है, सदगुरु कबीर साहब ही बोलना है। सदगुरु कबीर साहब की ही जय बोलना है। यहाँ कभी कभी सदगुरुदेव की जय भी कहते हैं। हमारे गुरुदेव उदित नाम साहब बहुत ज्यादा नाराज होते थे, क्योंकि वो साहब कहते थे सदगुरु देव नहीं है। क्योंकि साहब ने बीजक में कहा, देव चरित्र सुनो रे भाई, देवताओं का चरित्र सुनो। तो देवताओं से सदगुरु की तुलना नहीं है, देवता नीचे कोटि के हैं, साहेब बहुत ऊपर कोटि के हैं। इसलिए सदगुरु देव की जय नहीं बोलना, आदत बनाओ। जब कभी भी जयकारा लगाओ तो सदगुरु कबीर साहेब की जय। क्या याद रहेगा, स्मरण रहेगा ना? हाँ, सदगुरु कबीर साहेब की जय, यही आपको जयकारा बोलनी। तो प्यारे हरिजनों, हम अपने सदगुरु को जाने, हम अपने गुरुदेव को जाने। मैं एक उपदेश और भी करता हूँ, हर कबीर पंथी के घर में सबसे पहले सदगुरु की एक फोटो होनी चाहिए। सदगुरु, आचार्य गुरु और दीक्षा गुरु, तीन। सदगुरु यानी सदगुरु कबीर साहब, आचार्य गुरु यानी जिस परंपरा से आप जुड़े हो, और दीक्षा गुरु यानी आपके महान साहेब, जिन महान साहेबों से आपने दीक्षा मंत्र प्राप्त किया। ये तीन फोटो ही होनी चाहिए, और यही हमारे त्रिदेव है। कहे तो, है ना? माना कि मैं देवता कहने से बचता हूं, और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं भी कहना है, लेकिन थोड़ी आपकी व्यवहारिक भाषा में कह रहा हूं, है ना? गुरुदेव नहीं है, ये मैं कह चुका हूं, लेकिन हमारे यहाँ यही तीन मूर्ति है, त्रिमूर्ति है। सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर हो, आचार्य गुरु की तस्वीर हो आपके घर में, और जिन महान साहब से आपने दीक्षा मंत्र और कंठी प्राप्त किया है उनकी तस्वीर हो। आपके पूजा घर में तीन ही फोटो हो, उससे ज्यादा फोटो नहीं रखना। नहीं तो कल कथा मैंने सुनाई थी, वही हाल होगा। सब की रखते हो, लोग कहते हैं हम तो सबको मानते हैं। कैसे सबको मान जाओगे जी? बताओ ना भाई। अरे सम्मान सबका कर सकते हो, अलग बात, मानोगे कैसे? कोई पत्नी कहे मैं तो सबको मानती हूँ, गलत बात बोलती है। हाँ, वो एक के लिए समर्पित हो सकती है, तन से, मन से, धन से, सबके लिए कैसे समर्पित हो जाएगी? इसलिए साहब ने पतिव्रता नारी का उदाहरण दिया, तो हम अपने सदगुरु के ही प्रति तन, मन, धन से समर्पित हुए। बाकी सबका सम्मान करें, किसी के प्रति घृणा नहीं रखें, नफरत नहीं रखें, किसी को छोटा नहीं कहने की जरूरत ही क्या है। हम बस यही कहें कि हम तो बस अपने सदगुरु के जानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। आपके लिए आपका इष्ट परम है, हमारे लिए हमारा सदगुरु परम है। ये भावना, ये संकीर्णता नहीं है ना? ये अपने गुरु के प्रति गौरव है, अपने आचार्य गुरु के प्रति गौरव है, अपने गुरुधाम के प्रति गौरव है, और हर एक को गौरव करने का हक है। मेरा पति मेरा देवता है, कह सकते हो। जैसे पत्नी कहती मेरे पिता जैसा कोई भी नहीं, मेरी मां जैसा कोई नहीं, तो क्या हम कोई संकीर्णता? बिल्कुल नहीं। ये गौरव की बात है, कह सकते हो आप। एक पुत्र हो तो कह सकते हो, है ना? तो प्यारे हरिजनों, हम अपने सदगुरु के प्रति खूब निष्ठा का भाव रखें, समर्पण का भाव रखें। कंठी की महिमा आपको मैंने सुनाई। कंठी जरूर गले में धारण करना और नियमों का पालन करना, सच्चा कबीर पंथी बनना, है ना? बनना है तो सच्चा ही बनो, परफेक्ट, है ना? पूर्ण, आधे अधूरे नहीं। साहब ने कहा ना,
कि आधे अगर सरसों का बीज हो और आधा कच्चा हो आधा पका हो तो उसका न तेल बनता है न खरी बनती है, कुछ भी नहीं होता, उसकी कोई गति नहीं। ऐसे ही जो भी बनना है पूर्ण बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि सर्वेश्वर जी साहब को जो यहाँ के महर्षि हैं, साथ ही हमारे सभी कवि काउंसिल के मेंबरान, हमारे अध्यक्ष महोदय महर्षि सुनील साहब, पूरण साहब, सुभग साहब, कितने नाम रखते हैं, एक रखा कीजिए और हमारे उपाध्यक्ष चंपा बहन, मंत्री हमारे महर्षि अमरदास जी साहब, उप मंत्री हमारे मास्टर तो और खजांची आप है ना, कोषाध्यक्ष क्या नाम है, विश्वनाथ जी, साथ ही सभी मेंबरान, सभी सदस्य, सभी लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबके लिए आभार। खासतौर से कवि काउंसिल मंदिर के लिए हमें आपने आमंत्रित किया, हमें बुलाया और आपके आमंत्रण के कारण पुनः हम अपने भक्तों से जुड़ पाए, ये आपने अपॉर्चुनिटी दी, आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।